लोग मन्नतें मांगते हैं और फिर चुन्नियाँ बांधते हैं, अपनी मन्नतों की चुन्नियाँ बांधते हैं और माँ को याद करते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत अवसर मिला कि मैं यहाँ पर आया और इन दृश्यों को फिल्माने का अवसर मिला। अभी हम बधानगढ़ी टॉप की ओर बढ़ रहे हैं और सुना है कि वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दृश्य और अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। हम लगभग अब बधानगढ़ी टॉप के नाम से जो जाना जाता है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई रास्ता चढ़ने में, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि दृश्य ही ऐसे हैं कि बुलाए नहीं भूले जा सकते। और यहाँ से ये बहुत सारे दृश्य दिखते हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अभी बहुत खतरनाक सी चढ़ाई लग रही है फिर लेकिन देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नज़दीक में ही हम लोग पहुंचने वाले हैं। फाइनली बधानगढ़ी टॉप पर पहुंच चुके हैं साहब। ये बधानगढ़ी टॉप के नाम से जाना जाता है। मंदिर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर ये टॉप है और ये मेरा पूरा साथी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है। और ये यहाँ से पूरी हिमालय की रेंज दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत। अब इसको क्या कहा जा सकता है, बहुत ही शानदार तरीके से ये दिख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, बहुत शानदार। ये फिर इलाका नीचे का जो मैं पहले भी दिखाता रहा हूँ, और अभी ये त्रिशूल पर्वत, उसके अलावा और भी बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएँ, पूरी एक श्रृंखला दिख रही है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर इस तरह से लोग मन्नतें मांगते हैं और फिर चुन्नियाँ बांधते हैं, अपनी मन्नतों की चुन्नियाँ बांधते हैं और माँ को याद करते हैं। जहाँ पर माँ काली का मंदिर है और बहुत आस्था यहाँ के लोग इस मंदिर के प्रति, इस माँ के प्रति अपनी व्यक्त करते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत अवसर मिला कि मैं यहाँ पर आया और इन दृश्यों को फिल्माने का अवसर मिला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही यादगार पल जीवन के, जिनको भुलाया नहीं जा सकता और हमेशा जीवन में रहने वाली यादें हैं और स्मरणीय यादें हैं। क्योंकि एक तो 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके यहाँ पर पहुँचे और एकदम खड़ी चढ़ाई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचना हुआ। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्रकृति हमें अपना दमखम दिखाने का एक अवसर भी देती है, और जो कितना दम है, चढ़ाई चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं, शरीर में जान है कि नहीं है, और फिर यादें वो तो अलग है ही है, विचार वो अलग है ही हैं। लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शारीरिक क्षमता आपके अंदर कितनी है, ये प्रकृति हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाती है, सिखाती है। और वही आज मुझे भी सीखने का अवसर मिला कि भाई अब थोड़ा थोड़ा शरीर में उतनी जान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। जो हम लोग दौड़ते हुए जिस चढ़ाई को पार किया करते थे, आज आराम से भी उस चढ़ाई को पार करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी। आपको ये दृश्य कैसे लगे अवश्य अपनी टिप्पणी करिएगा, और अगर आपका भी समय लगे तो यहाँ बधानगढ़ी अवश्य आएँ। बधानगढ़ी आने के लिए थराली से ग्वालदम वाले मार्ग पर आना पड़ता है, और या फिर ग्वालदम से थराली वाले मार्ग पर। अगर कुमाऊं की तरफ से आ रहे हैं तो ग्वालदम से थराली वाले, और अगर गढ़वाल की तरफ से आ रहे हैं तो थराली से ग्वालदम मार्ग पर। और बीच में ग्वालदम से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले एक सड़क जाती है जो कि बीनातोली के नाम के लिए कटती है। और बीनातोली में आकर के फिर वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई, ये गाड़ी का स्टेशन है, और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई है जो बधानगढ़ी तक ले जाती है। और चढ़ाई ज़रा दमखम वाली है, जो तरह से तैयारी के साथ आए, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। क्योंकि मैं पहाड़ी आदमी
लेकिन मुझे भी चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हुई पहली बार। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ठीक ठाक शरीर में जान बना करके आइएगा, तभी जा करके उस चढ़ाई का आनंद आप ले सकते हैं। तो फिर आप भी इन दृश्यों को अपने यादों में समाहित करिए और आप आइएगा, आप भी एक सेल्फी खींचिएगा, आप भी एक वीडियो बनाइएगा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक सुकून भरा जीवन आपको अवश्य लगेगा।